Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291, and a Canadian number it's 780278717. Today I will discuss about the some important dates of the Dow Jones as well as the Nifty and Bank Nifty, and some importance level. I will provide the some importance levels for a November months, and as well as the when will invest the SIP in a Indian market and exchange ETF, when will invest the ETF in a US एज वेल एज द कैनेडियन मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पर्टिकुलर लेवल के बारे में। तो निफ्टी का एट प्रेजेंट देखा जाए तो निफ्टी का बॉटम आप देख सकते हो या करीबन 26 अक्टूबर को बना हुआ था, करीबन था 18,837। ठीक है, या आप देख सकते हो पर्टिकुलर हिस्ट्री में जाके। तो 26 अक्टूबर को 18,837.85 का एक लो बना हुआ है। अब नवंबर मंथ में करे तो क्या करें, ठीक है। तो पर्टिकुलर हमारा चैनल यूट्यूब चैनल से आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, यहाँ हमने कुछ प्रिडिक्ट किया हुआ है कि निफ्टी टेंस टू 16,828, ठीक है, बिफोर 23 दिसंबर। मगर मार्केट हमेशा कोई एक वन वे डायरेक्शन में चलता, एक जिग वे में चलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पीरियड 19 अक्टूबर से लेके करीबन 23 दिसंबर का ओवरऑल सैलॉन राइज ट्रेजेडी पे काम करने का है। मगर पर्टिकुलर इस ड्यूरेशंस में नवंबर मंथ में ऐसे कौन से डे होंगे, ऐसा कौन सा जोन होगा जहां आपको सैलॉन राइज ट्रेजेडी पे काम करना है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर कौन सा ब्लैक जोन है मार्केट के लिए नवंबर मंथ के लिए, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पर्टिकुलर ऐसी डेट जान पाओ जहां आपकी SIP कट हो रही हो, या पर्टिकुलर आप ETF में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा पर्टिकुलर कौन सी एग्जैक्ट डेट पे वो पर्टिकुलर आपका SIP का पैसा कट होना चाहिए, तो वो भी डेट में बताने की कोशिश करूँगा। हर मंथ में ऐसी कौन सी डेट है जहाँ वो पर्टिकुलर डेट पे ही आप SIP इन्वेस्ट करो, तो आपको मैक्सिमम ROI मिलती रहे, आपकी नेट एसेट वैल्यू जो है वो बॉटम से बाइंग हो तो आपको ROI जो मिनिमम 15 to 40% मिले उससे ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ऐसी हर मंथ की डेट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो इस मंथ के लिए पर्टिकुलर ऐसी कौन सी डेट है जहां आपको SIP और ETF कट करनी है, ठीक है, वो मैं डेट अनाउंस करूँगा वीडियो के लास्ट तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं निफ्टी। तो निफ्टी हमने लो बनाया था 26 अक्टूबर को 18,837.85। तो गेन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल, तो मार्केट ने ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। 19,180 का 180 डिग्री का जो लेवल है 19,113 ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ऐसा पर्टिकुलर ऊपर में कौन सा लेवल आएगा और कौन सी डेट को से आपको सैलून राइज करना है, ठीक है। तो 8 अक्टूबर यानी 8 नवंबर के बाद यानी 9 नवंबर से आप पर्टिकुलर सैलून राइज ट्रेड पे काम कर सकते हो। अगर आपको 19,391 के नीचे ही मार्केट दिखाई दे 9 नवंबर से लेके करीबन 24 नवंबर एक सैलून राइज का जोन है जहां ब्लैक जोन दिखेगा आपको। मार्केट ओवरऑल आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा, ठीक है। तो 9 नवंबर से लेके करीबन 24 नवंबर तक अगर निफ्टी में 19,391 के नीचे क्या ही लेवल आपको दिखाई दे तो आप कंटिन्यूस सैलून राइज ट्रेडी पे काम कर सकते हो और आपको फिर से 18,837 के भी लेवल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर 18,837 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो बॉटम में आपको 18,564 के लेवल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी के बारे में। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में एक पर्टिकुलर कौन सा 26 अक्टूबर के अराउंड लो बना है वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम डेटा में 26 अक्टूबर को करीबन देखिए तो 42,105.40 का एक लो बनाया हुआ है। तो गेन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर
कौन से लेवल बन रहे, ठीक है। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो मार्केट ने ऑलरेडी 42,517 का लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, तो ऊपर में आपको 42,930 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट 42,930 के बिलो दिखाई दे 9 नवंबर के अराउंड, 42,930 के बिलो ही दिखाई दे मार्केट 9 नवंबर को सेल ऑन राइज करिए, और बॉटम में आपको वो 41,696 एंड 41,289 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और डे टू डे पर्टिकुलर लेवल जानने के लिए या पर्टिकुलर क्या टाइम स्लॉट, इम्पोर्टेंट टाइम स्लॉट है इंट्राडे में, कहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल ले सकता है, वो सभी इम्पोर्टेंट टाइम लेवल जानने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, वहाँ आके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर बैंक निफ्टी की, कि आपको पर्टिकुलर 9 अक्टूबर के अराउंड 42,930 के बिलो ही मार्केट मिले तो सेल ऑन राइज पे काम करिए, और 42,105 देन आफ्टर 41,696 एंड 41,289 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात पर्टिकुलर बैंक निफ्टी की। अब बात करेंगे डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में पर्टिकुलर 27 अक्टूबर को एक लो बना हुआ है 32,328, ठीक है, 0.80। और हमारी यूट्यूब चैनल से कि साइंस ऑफ मार्केट, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो कि करीबन 3 मंथ्स पहले हमने टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज का भी एक एडवांस प्रिडिक्शन किया हुआ था जब चल रहा था 20,600 TSX। वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि करीबन 18,700 के अराउंड TSX आएगा, और बाकायदा वो लेवल उसने अचीव किया आज की डेट में। और 23 दिसंबर तक आप कंटिन्यूस TSX एज वेल एज द S&P 500 एंड डाउ जोन्स में भी कंटिन्यूस सेल ऑन राइज ट्रेड में काम कर सकते हो। तो और ये पर्टिकुलर नवंबर मंथ के लिए करें तो क्या करें पर्टिकुलर डाउ जोन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डाउ जोन्स में अगर आपको पर्टिकुलर 33,152 के नीचे ही दिखाई दे मार्केट का लो लगा है करीबन 32,328, मगर एट प्रेजेंट 2 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आपको एक अपसाइड का माइनर अपसाइड का मूव आपको दिखाई देगा। अगर 9 नवंबर के बाद 32,052 के बिलो ही मार्केट मिले तो आपको बॉटम में 32,328 और 31,970 और 31,614 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। इट्स अ डाउ जोन्स लेवल, ठीक है। और पर्टिकुलर बात की जाए पर्टिकुलर SIP और ETF के बारे में, तो पर्टिकुलर ETF में करें तो क्या करें, ठीक है। तो अल्ट्रा फिक्स शॉर्ट टर्म्स ETF पर्टिकुलर ये ETFs है अल्ट्रा विक्स की, तो पर्टिकुलर इसमें इन्वेस्ट करें तो कौन सी डेट को करें, तो पर्टिकुलर 24 नवंबर के अराउंड आप पर्टिकुलर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अपना कैपिटल्स, ठीक है। तो 24 नवंबर एक ऐसी डेट है जहां आपको अल्ट्रा विक्स में आपको एक बॉटम लेवल मिलेगा, वहां से आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो करीबन आप इंडियन मार्केट में SIP भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 24 नवंबर एक ऐसी डेट है जहाँ से आपको वो 24 नवंबर के अराउंड आप बाइंग SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको एक बॉटम का NAV वैल्यू मिले और आप सडनली उसमें मोर ROI मिल सको, ठीक है। अगर ये मेरा लॉजिक आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर्टिकुलर 2024 में ऐसी कौन कौन सी डेट है जहां पर्टिकुलर आपको अपना ज़्यादा कैपिटल लगाना है फॉर SIP या ETF में, ठीक है, वो जानने के लिए पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे हमने ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई की थी 2022 में 18 जून 2022, जिसने भी पर्टिकुलर SIP में इन्वेस्ट किया होगा वो देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से ही एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ 18 जून 2022
देन आफ्टर एक 20 मार्च 2023, ठीक है, 2023 में भी हमने एक बॉटम फिशिंग करवाई थी 20 मार्च 2023। वहीं से मार्केट रिवर्सल हुआ। हमारे यूट्यूब चैनल से आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय एथेंटिक इन्वेस्टमेंट, वहाँ जाके आप देख सकते हो। हमने मार्च मंथ में भी एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाया था और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही ट्रेंड रिवर्सल 2024 के लिए, जिससे आप अपनी SIP की एग्जैक्ट डेट, ठीक है, अगर 3 मंथ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 मंथ में ऐसी कौन सी डेट आएगी जहां आपको एक बॉटम फिशिंग मिलेंगी, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो 2024 की डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन मिले। तो SIP की कौन सी डेट है, ETF की बॉटम फिशिंग की कौन सी डेट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। मिनिमम आपको मिनिमम 15 to 30% ROI मिलती है, मगर उससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिले, ऐसी हम आपको डेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।